तो आज की वीडियो में ना आपके पास जो भी फटे पुरानी साड़ी दुपट्टे हैं ना उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पुराने दुपट्टे निकाल रखे हैं और मैं इनको कलर वाइज जो मुझे सही लगेगा वो मैं निकाल लूँगी। तो ये मैंने येलो और ये नीचे वाला स्काई ब्लू वाला 2 कलर का मैंने निकाल लिया है। इनको लंबाई में ना 2-2 इंच की ऐसे लंबी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ कट कर लीजिएगा और लंबाई जो दुपट्टे की होती है उस हिसाब से आप पूरी लंबाई ले लीजिएगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने सिरप जो होता है ना, बॉटल सिरप का, वो लिया है मैंने। उसमें इस तरह की प्लास्टिक की एक छोटा सा ढक्कन लगा होता है, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों अगर ये आपके पास नहीं है तो इससे पहले भी मैंने बॉटल का एक आइडिया शेयर किया, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे छोटी सी एक रिंग मैंने ऐसे काट के निकाल ली है। तो इस तरह से काट के निकाल लीजिएगा। अब जो दुपट्टा लिया है उसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद सबसे छोटी वाली सेफ्टी पिन आती है उसको आप लगा लीजिएगा। देखिए इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेंगे और दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे। अब फ़ोल्ड करने के बाद जो रिंग लिया था हमने उसमें हम इसको लगाएंगे। तो उससे पहले हम इसको छोटा सा कट लगाएंगे। एकदम छोटा सा कट लगाइएगा, इतना कि सेफ्टी पिन इसमें से पास हो पाए। इसको फ़ोल्ड करके एक कट लगा लिया। रिंग के अंदर इसको ऐसे डालेंगे और सेफ्टी पिन वाला जो सिरा है दूसरा उसका छोर, उसको हम इस होल से पास करा देंगे। ऐसे देखिए होल से पास कराएंगे। दोस्तों इसमें मैं ना ग्लू का यूज़ करूँगी, ना सुई धागे का, ना सिलाई मशीन का, और बहुत ही प्यारा सा आपको एक डोर मैट बना के दिखाऊंगी और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जो भी हिस्सा ऊपर की तरफ दिख रहा है ऐसे अटैच करने के बाद उसको काट के निकाल देंगे और बिना सुई धागे के देखिए ये मैंने इसको जोड़ दिया। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए सेफ्टी पिन को हम रिंग में डालेंगे, देखिए ऐसे रिंग में, और ऐसे खींचेंगे तो एक ये फंदा बन के तैयार होगा। देखिए ऐसे सेफ्टी पिन को रिंग में डालिएगा और ऐसे बीच से निकालते हुए एक फंदा हम तैयार करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये फंदे हमारे तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से फंदे को हम बनाते जाएंगे। सेफ्टी पिन को बीच में डालेंगे और फंदे को हम तैयार करते जाएंगे। इसी तरीके से बनाते जाएंगे और पूरा इसको हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखी जाती है। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर इसमें ऐड कर लेंगे। तो दूसरे कलर को भी मैंने कपड़े को ले लिया, दुपट्टे को, और उसको भी फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा लेना है और उसमें हम सेफ्टी पिन को ऐसे डाल देंगे। देखिए ऐसे डालेंगे तो दुपट्टा का जो पट्टी है वो जाके वहाँ पे सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब मैंने सेफ्टी पिन को निकाल के नई पट्टी में, जो पीली पट्टी मैंने ली है उसमें लगा दिया है। ये देखिए ऐसे पट्टी को दूसरे वाले सेफ्टी पिन उसमें से निकाल के नई वाली पट्टी में लगा देना है। अब यहाँ पे जो हमने फंदे बनाए हैं ये देखिए ये फंदे तैयार हैं हमारे बन के। अब इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं को से बुनाई करते जाएंगे। तो कैसे करना है देखिए, ये फंदे के बीच में सेफ्टी पिन को डाला और ऊपर से मैंने नीली वाली पट्टी को भी वहीं पे रखा हुआ है। अभी एक बार बन जाएगा तो फिर आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो ऐसे इसको सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे मैं बना रही हूँ। पट्टी को ऐसे नीचे की तरफ, देखिए पट्टी को नीचे की तरफ, ये फंदा है, पट्टी को वहीं पे चिपका के रखेंगे। फंदे के साथ पट्टी को भी ऐसे ले लेंगे और फिर सेफ्टी पिन को निकाल देंगे। एक साथ फंदा और नीली पट्टी दोनों एक साथ चलेगी। जो भी पट्टी आप यूज़ कर रहे हैं कलर की वो एक साथ चलेगी। और देखिए एक बार ऐसे पट्टी को नीचे रखेंगे, सेफ्टी पिन को फंदे में डालेंगे, पट्टी के साथ ही सेफ्टी पिन को निकाल देंगे। देखिए ऐसे करके ये हमारा एक डिज़ाइन बनता जाएगा और इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए उसी तरीके से बनाते हुए पूरी लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये डिज़ाइन देखिए उभर के कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं यहाँ पे ब्लू वाली पट्टी को किनारे रखूँगी, उसको छोड़ दूँगी और पीली वाली पट्टी से मैं एक पूरा सर्कल बना लूँगी प्लेन। तो देखिए वो कैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लू वाली पट्टी छोड़ देनी है। अब पीली वाली में सेफ्टी पिन को रखना है और जो भी फंदे नीचे बने हैं उसमें डालते हुए
हमें निकालते जाना। देखिए एक इस तरह से हर फंदे में एक एक बार डाला मैंने, और इसी तरीके से हम एक लाइन बना लेंगे। देखिए जो भी फंदा नीचे था सब में एक एक बार डालते हुए इसको पूरा एक लाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि पट्टी ख़त्म हो गई है तो मैं पट्टी को कैसे जोड़ना है वो भी बता दे रही हूँ, और इसी तरीके से पट्टी हम आगे भी जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे पट्टी को, नई वाली पट्टी को लेना है और उसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है, पुरानी वाली पट्टी के ऊपर रखेंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे। दोनों को कट लगा देंगे और नई वाली पट्टी में सेफ्टी पिन लगाते हुए उसको नीचे से ऊपर की तरफ ले आएंगे। देखिए नीचे से ऊपर जब आप लाएंगे तभी ये जॉइंट हो पाएगा। तो ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा। बिना सुई धागे के आप इसको फटाफट जॉइंट कर लेंगे। और उसको पूरा मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ एक लाइन। तो ये पूरी एक लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे तो देखिए ब्लू वाली पट्टी में अब हम ब्लू वाली को चलाएंगे और पीली वाली को ऐसे नीचे सर्कल के साथ रखेंगे। ये ऐसे मोड़ के ऐसे नीचे रख दिया। ब्लू वाली में मैंने सेफ्टी पिन डाल रखा है। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। इसको ऐसे सटा के रखेंगे और ये जो यहाँ पे फंदा है उसके साथ ही पीली वाली को पट्टी को रखना है और ब्लू वाली के साथ ऐसे फंदे ऊपर की तरफ बनाते जाएंगे। तो देखिए पीली वाली को फंदे के साथ नीचे की तरफ पट्टी को रखना है और ब्लू वाली से फंदों में डालते हुए एक फंदा नया रेडी करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए ऐसे पीली वाली को नीचे की तरफ रखेंगे और फंदे में सेफ्टी पिन को डालते हुए पट्टी के साथ इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से इस पूरी लाइन को हम बनाते जाएंगे। तो ये देखिए ये एक पूरी लाइन बन के रेडी हो गई है और पूरी ब्लू वाली से मैंने इसको पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे 3 लाइन हो गई है। आप स्टार्टिंग से देखोगे तो 3 लाइन हमने बनाई है। अब 3 लाइन बनाने के बाद अब हम एक लाइन इसको फंदे बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे। हर 3 लाइन के बाद आपको एक फंदे बढ़ाने हैं। तो ये जो सारे फंदे हैं इन सारों में हम 2-2 बार आप सेफ्टी पिन को डालेंगे। देखिए कैसे डाल रहे हैं। ये डाला एक, और इसी होल में वापस से एक बार और। तो ये हो गए 2 फंदे। हर होल में 2 बार हम इंटर करेंगे और 2 फंदे रेडी करेंगे। देखिए ये एक, और इसी तरीके से ये वाले में 2। दोस्तों 3 लाइन हम बना चुके थे। अब 3 लाइन बनाने के बाद ही हम एक लाइन फंदों की बढ़ाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से इसमें एक और इसी में वापस से 2। तो हर बार इसी तरह से करते हुए इनको हम बढ़ाते जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे फंदे बढ़ाते हुए मैंने ये एक लाइन कंप्लीट कर ली है और ये सर्कल भी अब बढ़ने लगा है और ये फंदे भी हमारे यहाँ पे आके बढ़ गए हैं। तो 3 लाइन के बाद हम एक लाइन फंदे की बढ़ाएंगे। अब हम नॉर्मल फिर से जैसे मैंने 3 लाइन बना ली थी तो एक फंदे बढ़ाए हैं। अब वापस से फंदे बढ़ाने के बाद हम 3 लाइन ऐसे ही सिंपल बनाएंगे। आप डिज़ाइन जो भी डाल रहे थे आप उसको डालते हुए उसी तरीके से हम इसकी एक लाइन 3 लाइन फिर से बना लेंगे। तो ऐसे नीचे रखा है मैंने पीली वाली पट्टी को और स्काई ब्लू से मैं फिर से बनाने लगी। एक लाइन बढ़ा दिया है। तो अब 3 लाइन तक आपको फंदे बढ़ाने नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से जैसे स्टार्टिंग में मैंने पीली वाली पट्टी को नीचे रखा था और फंदों के साथ पीली वाली पट्टी को पूरा बनाना था, उसी तरह से बनाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से ये आ जाएगा। 10 मिनट में आप बहुत ही अच्छे से और बड़ा एक डोरमेट प्लेसमेट जो भी आपको बनाना हो आप उसको बना सकते हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छा और बहुत मजबूत ये बन के तैयार हुआ है। ये वाली लाइन मैंने बनाई है जो सादे फंदों की है और उसके नीचे जो बनाया था वो 2 फंदों का था और स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे डाले थे। तो ऊपर भी अब आप 3 लाइन बनाइएगा। उसके बाद से ही आपको एक लाइन जो है फंदे बढ़ाने और ये इस तरह से एक बड़ा सा
डोरमेट आपको फटाफट बनता जाएगा। पुराने दुपट्टे साड़ी का इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और चाहो तो आप पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप साड़ी दुपट्टे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। और मैंने ये वाली सिरप का ढक्कन काट के मैंने इसको यूज़ किया है। इसमें अभी आप देख सकते हो वो ढक्कन नज़र भी नहीं आ रहा है। तो कहाँ से आप देख रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।